इंडियन क्लासेस टॉप वन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए समय ना गंवाते हुए वन लाइनर जीके जीएस के सीरीज में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान देंगे, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है दोस्तों शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक जो है उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है। तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शाह खालिद हवाई अड्डा रियाद है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की राजधानी कहाँ है दोस्तों। तो इजराइल की राजधानी है आपका जेरूसलम है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है। तो जर्मनी की सरकारी मुद्रा को ड्यूस मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ड्यूस मार्क। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व कहाँ होता है। तो ये महासभा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, महासभा में। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी जोसेफ बी टीटो ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को फेडरल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेडरल असेंबली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व सोवियत संघ मेरे सुरोई का आरंभ किसने किया था। तो भूतपूर्व सोवियत संघ में मेरे सुरोई का जो है आरंभ किया था किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारत में निवास ग्रहण करने वाले पूर्व मदर टेरेसा कहाँ के नागरिक थी। तो ये नागरिक थी अल्बानिया के। कहाँ के दोस्तों, अल्बानिया के थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, दिल्ली स्थित शांति वन किसकी समाधि है। तो दिल्ली स्थित शांति वन जवाहरलाल नेहरू की समाधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अहमद अली खां किसके सुविख्यात के रूप में है, किस लिए सुविख्यात के लिए रूप में है। तो ये स्रोत के लिए विख्यात के रूप में यानी प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो भारत की जनसंख्या मृत्यु दर में कमी। अगला क्वेश्चन है, फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई है। तो सीमा विश्वास ने निभाई है मुख्य किरदार या भूमिका। अगला क्वेश्चन है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडों की क्या है, लड़ाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुरनार मिर्डल एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो मौलाना अबुल कलाम जो है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो बाणभट्ट जो है हर्षचरित के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन थे। तो फिरदौसी थे। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण कब किया था। तो चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का आविष्कार क्यों किया। तो भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का आविष्कार इसलिए किया क्योंकि कोई भारतीय सदस्य उसमें साइमन आयोग में शामिल नहीं थे, इसलिए उनका बहिष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता कब हस्ताक्षर किया। तो ये लखनऊ 1916 में हस्ताक्षर किया। तो चलिए दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि इस तरह के घटना चक्र वन लाइनर जीके जीएस के रूप में आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार को विरोध करने के लिए किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किए जाने वाला अंतिम देश कौन था। तो ये जापान था। कौन था दोस्तों, जापान था। अगला क्वेश्चन है, अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ।
तो अल्जीरिया जो है 1962 ईस्वी में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन है बिहार को बंगाल से अलग करके पृथक प्रांत कब बनाया गया दोस्तों, तो ये 1912 ईस्वी में बनाया गया। अगला क्वेश्चन नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था, तो ये गुप्त शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों युद्ध के बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए, तो ये दोस्तों ये होगा आपका, ये करना चाहिए 1 महीना में। कितना में, 1 महीना में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है, तो चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है दोस्तों, तो भारत है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है, तो सबसे ज़्यादा सोना दक्षिण अफ्रीका में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधार वाला बजट लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन, भारत के रिजर्व बैंक करता है। अगला क्वेश्चन है संसार के चाय उत्पादक देश कौन है, संसार के मुख्य चाय उत्पादक देश कौन है दोस्तों, भारत है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, तो सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध है। अगला क्वेश्चन है जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो ऊष्मा का अवशोषण करती है। क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का अवशोषण करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों मारमुगाओ पतन कहाँ है, तो मारमुगाओ पतन जो है दोस्तों ये है गोवा में। अगला क्वेश्चन है सड़क की रोशनी की परावर्तन किस दर्पण से होता है, तो अवतल दर्पण से होता है। अगला क्वेश्चन है वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं, तो ढालवा लोहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पौधों का जनन अवयव क्या होता है, तो पुष्प पौधों का जनन अवयव होता है। बेरी किस कमी के कारण होता है, तो विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है किसी चुंबक का चुंबकत्व वह किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो ये उसे हथौड़ा से पीट कर दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन है, तो ये सोयाबीन है। कौन है दोस्तों, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वनोरोपण करना जरूरी है। एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन एक प्रति ज्वारीय है, एक प्रति क्या है, ज्वारीय एस्पिरिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूध का उदाहरण क्या है, तो दूध एक पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पायस का। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होता है, तो एसिटिलीन का प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन बिहार में रबी की प्रधान फसल क्या है, तो गेहूं है। क्या है दोस्तों, गेहूं है। अगला क्वेश्चन है बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो बिहार में नलकूपों द्वारा पटना के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है झूम खेती व्यापक प्रयोग कौन करते हैं, तो पहाड़ियाँ कौन करते हैं, पहाड़ियाँ करते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था, तो ये 1977 में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिहार की पंचायत राज्य अधिनियम 1933 राज्य पंचायत प्रस्तावित संरचना है, तो ये क्या है दोस्तों, तो ये है आपका त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत या पंचायत समिति जिला परिषद है। अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत होगा, पंचायत समिति होगा यानी जिला परिषद होगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति का गठन किस स्तर पे होता है, तो पंचायत समिति के गठन जो है प्रखंड स्तर पे होता है। किस स्तर पे, प्रखंड स्तर पे। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होती है, तो 500 आबादी की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चलिए हम लोग फिर देखेंगे। अब आ गया 42वें संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा PT यानी 1998 में हुआ था, उसको देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये राजकुमार शुक्ला के साथ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था चंपारण में। अगला क्वेश्चन नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो ये दीनबंधु मित्र हैं दोस्तों। कौन, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तब मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तब वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ की किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ किया। किसके साथ किया दोस्तों? तो टीपू सुल्तान के साथ किया। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों से 3 राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेल जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर गुजरती है। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ है? तो भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना। गारो कहाँ की जनजाति है दोस्तों? तो गारो जनजाति मेघालय की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कावेरी जल विवाद किसके बीच विवाद है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद। अगला क्वेश्चन है रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर जो है काली मिट्टी का नाम है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों कोनोजोइक में हुआ। कहाँ? कोनोजोइक में। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो गॉडविन ऑस्टिन सर्वोच्च चोटी। अगला क्वेश्चन है पिग्मी कहाँ की निवासी है? तो पिग्मी जो है दोस्तों अफ्रीका के निवासी है। कहाँ के? अफ्रीका के निवासी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? जोहान्सबर्ग स्वर्ण की खानों हेतु विख्यात है या प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है? तो बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कौन सा ओजोन परत अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है अवक्षय के लिए उत्तरदायी होता है। प्राय किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया है। तो अगला क्वेश्चन है लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन किया गया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। चलिए दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजा जाता है? तो उत्तर प्रदेश से भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार अधिशायी शक्तियों को किसमें निहित है? तो अधिशायी शक्तियाँ किसमें निहित है दोस्तों? तो ये भारत के राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुडको का अर्थ क्या है? तो हुडको का अर्थ जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है हुडको का अर्थ। अगला क्वेश्चन है भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो कपड़ा है दोस्तों। कौन सा कर राज्य का कर है? तो ये दोस्तों भूमि राजस्व जो है राज्य का कर है। कौन? भूमि राजस्व। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1991 के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो 1991 के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य रखा गया था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण रखा गया था। ये 3 लक्ष्य रखे गए थे 1991 में। अगला क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? तो भूमि विकास बैंक सरकारी आधार ढांचा का एक अंश है, सहकारी आधार ढांचा का एक अंश। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? तो अधिकांश व्यक्ति जो है कृषि क्षेत्र में क्या है?
बेकार। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। प्रकाश प्रकीर्णन की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश प्रकीर्णन की प्रकृति जो है तरंगदैर्घ्य एवं कण दोनों के समान होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो -4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? तो 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्यों बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। अगला क्वेश्चन है घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक को क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? तो क्योंकि ये LPG द्वारा चेक हो जाते हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रंगीन पदार्थों को प्रभाजी आसवन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किसके द्वारा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। अगला क्वेश्चन है बिहार में मैथन क्या उत्पादन करता है? तो मैथन जो है जल शक्ति है। अगला क्वेश्चन है मुर्री किस लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है मुर्री को। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कहाँ दोस्तों? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वनों पर आधारित थी। किस पर दोस्तों? तो वनों पर आधारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ये आपके बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो उसमें कारगर साबित होने वाला। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि इस तरह के वीडियो मिलता रहे। तो बिहार में उत्पादन के दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल कौन है दोस्तों? तो गेहूं है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन से संबंधित जाना जाता है। खमेर रूज कहाँ का तानशाह दल है? तो खमेर रूज कंबोडिया का तानशाह दल है। अगला क्वेश्चन है मद्रास का नया नाम क्या है? तो मद्रास का नया नाम दोस्तों चेन्नई है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद की नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? तो नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है अगिन नाम किससे जुड़ा है? तो अगिन नाम भारत द्वारा तैयारी की गई मिसाइल से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो इजराइल देश का निर्माण जो है जयूजों के लिए किया गया था, जयूजों के लिए। अगला क्वेश्चन है सलमान रसूदी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? तो ये किया था आयतुल्लाह खुमैनी। अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा का जन्मभूमि कहाँ थी? तो मदर टेरेसा का जन्मभूमि अल्बानिया में थी। अगला क्वेश्चन है वीमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गीत सेठी कौन खेल खेलते थे? तो गीत सेठी बिलियर्ड्स खेलते थे, बिलियर्ड्स। अगला क्वेश्चन है कौन से 2 राजनीतिक दल 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए? तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये दोनों थे। कौन थे? बोल्शेविक और मोन्शेविक दोनों पार्टियां थी। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में है। अगला क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये जैन धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो
ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो कुंडलग्राम में था। कहाँ था दोस्तों? कुंडलग्राम में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व कर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व कर जो थी उपज का 6ठा भाग था। क्या था? उपज का 6ठा भाग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं को युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है दोस्तों? सोम को समर्पित है। हुमायूं की रचना किसने की थी? तो हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तबकात नासिरी के लेखक कौन थे? तो तबकात नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। कौन? मिनहाज उस सिराज थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा में नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पटना में पहली बैठक। अगला क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ दें। 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम किस पर रोक लगाई? तो ये वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर क्या कर दी? रोक लगा दी। अगला क्वेश्चन है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो कब हुए थे दोस्तों? तो 1939 ईस्वी में हुए थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार कहना पड़ रहा है कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा का आंदोलन का एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1942 ईस्वी में पारित किया। अगला क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, इस किनकी घोषणा है? तो ये घोषणा है दोस्तों सी राजगोपालचारी की घोषणा है। किनकी है? सी राजगोपालचारी की। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किनको समाप्त की? तो प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग 1900 कब की गई दोस्तों? तो 1940 में की गई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किस लिए बनाया गया? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। किसके लिए? तो अछूतों के लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक के नेता कौन थे? तो ये भगत सिंह थे। कौन थे दोस्तों? भगत सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ईओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था दोस्तों? ईओ ह्यूम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने सबसे ज़्यादा क्या किया? योगदान दिया था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने सबसे ज़्यादा क्या किया था? योगदान दिया था। अगले क्वेश्चन, चलिए सीडीपीओ के परियोजना अधिकारी के क्वेश्चन भी चलिए देखते हैं ऑनलाइन जीके जीएस के शुरू में। जो आपके कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे बीएसएससी इंटर लेवल हो या चाहे आपका दरोगा का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार से बीपीएससी संबंधित, बीएसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल या बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे जाने की संभावना यहाँ से बनता है। तो चनुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था? तो गंगे मैदान था। क्या था? गंगे मैदान। वत्स राज्य कहाँ स्थित था? तो वत्स राज्य जो है इलाहाबाद के आसपास स्थित था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भरौत एवं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कार्य के भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के थे? तो ये किस धर्म के थे दोस्तों? तो ये बौद्ध धर्म के थे। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ था दोस्तों? तो ये अकबर के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोस मीनार क्या है? तो कोस मीनार एक दूरी निर्धारक है। क्या है दोस्तों? दूरी निर्धारक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ऐहोल में तो चालुक्य के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका दो भागों में विभाजन हुआ, किसका प्रतिफल था? तो ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधारों का प्रतिफल था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो 1885 में बम्बई में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के प्रांत के रूप में एकीकृत हुआ कब? तो ये एकीकृत हुआ दोस्तों 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो केसरिया बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कुम्हरार स्थल किस स्थान से संबंधित है? तो पाटलिपुत्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, थावे तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो गोपालगंज जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री का अधिकारी किसने किया था? तो ये तिरहुत के राजा ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया था? तो लाहौर अधिवेशन में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किनकी अनुरोध पर किया था? तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर किया था। भगत सिंह किसका सदस्य थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। कौन थे दोस्तों? लाला हरदयाल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था? तो 1930 ईस्वी में किया था। कैबिनेट मिशन की योजना कौन प्रस्तावित नहीं था? तो पाकिस्तान का निर्माण में प्रस्तावित। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? पाकिस्तान का निर्माण प्रस्तावित नहीं था। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? तो ये छेड़ा गया आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। कौन था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये मोतिहारी में चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन, 1921 में पटना में किसका उद्घाटन किया गया था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था पटना में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में बीहपुर घटना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, बिहार के छात्र किसने संगठित किया था? तो बिहार के छात्र को राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरुल हक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी शाहजानंद किसके नेता थे? तो ये किसानों के नेता थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मारे जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो उसमें छात्र क्या कर दिए गए थे? मार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल जो जयराम दौलत राम थे। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? तो 1936 में पृथक हुआ दोस्तों। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ वह कौन सी धारा है? तो वह है धारा 170 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। झारखंड क्षेत्रवासी परिषद का गठन कब हुआ? 187
परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन किस धारा के अनुसार होती है? तो धारा 368 के अनुसार होती है। अगला क्वेश्चन, 1950 योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ था? तो सरकारी आदेश पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र में है? तो ये किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो सूती वस्त्र में है। किस क्षेत्र में है? सूती वस्त्र में। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान देंगे अगले पेज पे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना कब हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये तीनों की स्थापना हुआ था, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। भारत में सबसे पुराना बृहत उद्योग क्या है? तो ये सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का 70% अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की छत स्थित है तिब्बती पठार में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टॉर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उठती है? तो अमेरिका में उठती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत जिस समानांतर पेटियों में विभाजित है उनका क्या नाम है? तो बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवलिक हिमालय नाम है दोस्तों। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, सिद्धी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिद्धी जनजाति गुजरात में पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार मुख्य किससे निर्मित होता है? किससे निर्मित है? तो आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो जीएमसी बालयोगी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है? तो गोल्डन जुबली कप अकाई कप का संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है, बरस विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो सतीश गुजराल की है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती विजय राजे सिंधिया का आत्मकथा के शीर्षक का क्या नाम था? तो राजपथ से लोकपथ तक नाम था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि हार्ट ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टुल्ली है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या है? तो गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन है, जिन धातुओं को पीट कर पत्थर के रूप दिया जा सकता है वह क्या है? तो वह कहलाता है सुनम्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? तो परमाणु का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्प्रेरक क्या कर सकती है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन है, पित्त उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? तो लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, क्यों? तो क्योंकि इसका आयोनियम निम्न होता है। अगला क्वेश्चन है, तांबे की मिश्र धातु क्या है? तो पीतल की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, चित्र खींचने में जिस धातु के हाईलाइट का प्रयोग होता है वह कौन है? तो वह कौन है दोस्तों? चांदी है। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या लेनी चाहिए? तो वसा लेनी चाहिए हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन है, सीसा संचायकों का प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? तो ये होता है H2SO4 होता है। क्या होता है प्रयुक्त अम्ल? H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है दोस्तों? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नीली हवेल है। कौन है दोस्तों? नीली हवेल है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय।